अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब शुरू करते हैं अपने व्लॉग का। जाने से पहले ये कह दूँ, स्टार्ट करने से पहले ये कह दूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल्स को, जो मेरे दो चैनल हैं, एक हुमैरा व्लॉग के नाम से और एक है वीडियो डायरीज़। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। अच्छा जी, तो अंबर ने जो वाईटी पे दिखाया, अपना जो भी चीज़ एक्सपोज़ की गुड़िया के घर खाने में, उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं। और अब तो खैर वो सीन वहाँ से हटा दिया गया है, वहाँ पे कट लगा दिया गया है। तो भाई बात सुनो, इतनी बड़ी मेच्योर तुम बंदी हो, तो तुम्हें जब वीडियो एडिट की थी तभी पता चल जाना चाहिए था कि मुझे कौन सा सीन डालना है, कौन सा नहीं। और जनाब दूसरी बात ये कि अक्सा जो है वो अली का बिल्कुल ख़्याल नहीं रख रही, और अली उनके बीमार होने पे इतनी मुंह में दवाइयाँ ठूंसता है, ख़्याल रखता है कि हद है। और अब चलते हैं आगे जी। तो अंबर साहिबा जहाँ और बेवकूफ़ियाँ करती है या जानबूझ के ऐसी चीज़ें दिखाती है जिसमें उसके व्यूज़ बने, और ज़ाहिरी बात है ऐसी बातों पे तो उसके व्यूज़ बनेंगे। जो वो हरकतें करती है, बातें निकालती है, कुछ आवाज़ें निकालती है, कभी पाँव दिखा रही होती है हिला हिला के। अब तो खैर शोहर बेचारा भी उसमें शामिल कर दिया उसने। लेकिन मज़े की बात ये कि पूरे व्लॉग्स में जितनी वीडियोस बनी हैं, अंबर ही टर करिए, मेरा मतलब है सॉरी अंबर ही बोल रही है, और जब हस्बैंड से पूछती है तो फिर वो एक दो जुमले लुकमे डाल देता है, खुद से वो नहीं बोलता। तो इवन आप सोचें कि उसका जो जिस गाड़ी में ये सवार हैं, तो उसका ड्राइवर भी बोलता है कि ये तो सिर्फ यस यस ही बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, इस लड़की औरत ने तो उसको उंगलियों पे नचा। तो कहने का मकसद ये है कि अंबर जो है वो इस तरह की वीडियोस इसलिए बनाती है, उसे पता है कि सीधी वीडियोस तो किसी ने देखनी नहीं है, तो चलो इस तरह की वीडियो बना के मैं कुछ व्यूज़ ले लूँ। और वो अपनी इस हरकत में बहुत हद तक कामयाब है। वो अलग बात है कि ये लोग थ्रेड देते हैं और कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कमेंट्स में आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो वो खाली ऊपर ऊपर की चीज़ है। असल चीज़ ये है कि सीधी वीडियो किसी ने नहीं देखनी। अंबर बहुत अच्छे से जानती है कि क्या, हाँ, कि मैं कुछ ऐसे वैसे काम करूँगी वीडियो में या ऐसी हरकतें करूँगी तो जहाँ अच्छे लोग देख रहे हैं वहाँ तनकीद करने वाले भी देखेंगे, जो मुझ पे तनकीद पड़ करेंगे, और फिर इस तरह से मेरी वीडियोस आगे आगे भी जाएंगी। और जो हम जैसे लोग हैं वो उस पर वीडियोस बना बना के इसके व्यूज़ बनाएंगे। तो क्या बात है अंबर आपके ज़हन की, क्या वाकई ऐसा ही है? तो ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा सोच रखा है। तो जनाब अली बेचारा बीमार पड़ गया है। अक्सा की खिदमतें कर कर के और अपने बच्चों की खिदमतें कर कर के, लेकिन बेचारे को कोई पूछने वाला नहीं है। हाय रे अली, तेरी किस्मत, माँ बाप को तूने ऐसा छोड़ा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। खैर, जब तक तुम्हारे जिस्म में दम है, जब तक तुम में ताकत है, अक्सर तुम्हें नचोड़ती रहेगी और तुमसे काम लेती रहेगी और अपने घर वालों के भी काम करवाती रहेगी और तुमसे खर्चे करवाती रहेगी। इज़ दैट ट्रू? नहीं? अच्छा चले, ये तो फिर आपको पता होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो अली है उसको अक्सा ने पूछा तक नहीं। मतलब उसको पूछना चाहिए था कि भाई अली तुम कुछ दवा ले लो, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं जिससे तुम्हें अफाका हो या तुम्हें सुकून मिले। अली तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बीवियां अच्छी वाली होती हैं वो करती हैं, ज़रा हिम्मत बंधाती हैं और इस किस्म की बातें करती है, बजाय इसके कि उसके घर वालों के खिलाफ कान में जहर घोलती रहें। तो भाई जितनी ईमानदारी से तुम ये काम करती हो तो बेहतर नहीं है कि तुम उसकी बीमारी में उसका ख्याल रख लो। यही देख लो कि वो पूरा घर उस बीमारी में भी चला रहा था, और जले हुए टोस्ट चाहे जैसा भी नाश्ता बनाए, लेकिन तुम्हें आराम करने दिया। लेकिन हद है, तुमने भी नाश्ता जो बनाया अगले दिन वो ऐसा था कि देखने वाला नहीं था। कोई टोस्ट इस तरह से फ्राई करता है क्या? अंडे कोई इस तरह से फ्राई करता है? मतलब उसकी आप देखें ज़रा, जर्दी भी पक्की पक्की हुई बिल्कुल। और मतलब इसको अंडा तक फ्राई करना नहीं आता। खुदा जाने खाने वाने कैसे इधर उधर हाथ मार के बना लेती है।
और अली जैसे बंदे को पसंद भी आ जाती है, क्योंकि एज आई नो हुमैरा इज़ अ गुड कुक। और ये तो अब अली का स्टेमिना है कि वो इस किस्म के बदमज़ा खाने कैसे बर्दाश्त करता है या मोहब्बत में बर्दाश्त करता है, गॉड नोस। खैर, अब तो अली को बड़ी ज़ोर की याद आ रही थी ससुराल की। अली कहता है कि गुलनाज आई है, गुलनाज आई है, मुझे जाना है अपनी ससुराल। और ससुराल जब जाता है तो गुलनाज ने बिरयानी बनाई होती है और वो मज़े ले लेके खा रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि जब गुजरावाला आने पे तुम्हें इतना अच्छा फील होता है, अलीपुर आने पे इतना अच्छा फील होता है, तो फिर घर भी यहीं ले लो। देखो, बहुत सारे लोग भी तो तुम्हें यही कह रहे हैं कमेंट में कि अलीपुर चले जाओ, अलीपुर चले जाओ। लेकिन वही बात है, आप लोगों ने अलीपुर आना है, लेकिन कब आना है वो तो अचानक ही पता चलेगा। लेट्स सी कि ऐसा कब होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अली जो है वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों को मिस करता है, और मुझे ऐसे लगता है कि वो आई थिंक अक्सर को भी समझा रहा है साथ साथ। लेकिन जहाँ वो ये गलती करता है समझाने की, वहाँ अक्सर का मूड हो जाता है ख़राब, और वो उसका जहन डाइवर्ट करने के लिए बीमार पड़ जाती है। सो आई डोंट नो कि रियलिटी क्या है, बट द थिंग इज़ दैट कि अली जो है बंदों की कमी को महसूस करता है, और वो चाहता है कि मेरा मिलना मिलाना शुरू हो। एक तरफ काठ का उल्लू बन के मैं ना रहूं। जनाब, जहाँ तक फैशन की बात है तो अक्सर को तो फैशन करना आता ही नहीं। आप यही देख लें कि फैशन के नाम पे कपड़े तो कोई ढंग के वो पहनती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पहनती। आप लोगों ने देखी होगी उसकी जिस तरह के ड्रेसिंग होती है। और दुपट्टा तो खैर रहने दे, दुपट्टा तो उसके कंधों पे कभी होता ही नहीं है। और मतलब आजकल क्या इन है क्या आउट है वो भी उसको नहीं पता। उसको बस ये पता है, टिपिकल उर्दू की तरह मुंह पे लेपा लापी करके, थोपा थापी करके, बस मैंने ढेर सारा मेकअप शक्ल पे थोप देना है, दैट्स इट। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाल नहा धो के वो कर लेने हैं, स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लेने हैं। आगे पीछे बंदी को कुछ नहीं पता। और इवन इसको तो शेड्स भी नहीं पता कि लिपस्टिक्स में शेड्स कौन से इन हैं, कपड़ों में शर्ट्स की लेंथ ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है, मीडियम चल रही है, इवन टाइट्स चल रही हैं आजकल, ये नहीं चल रही हैं, इसके अलावा क्या चल रहा है, शी डजंट नो। और ज्वेलरी के नाम पे जो इसने गंद जमा कर रखा है, अल्लाह बचाए। मुझे इसकी कलेक्शन ज़रा पसंद नहीं आई। मतलब इस तरह की सस्ती सस्ती ज्वेलरियाँ लेके, लेकिन खैर वो पली बड़ी वहाँ है तो ऐसी ही ज्वेलरीज लेगी, और इसकी तो चॉइस भी नहीं है, क्योंकि इसकी ब्रॉट अप अगर किसी अच्छी जगह से होती ही तो इसको पता होता कि आजकल ट्रेंड में कौन सी ज्वेलरीज चल रही हैं।